जीवन में बनते देखा, संवरते देखा। तुम एक अनजान घर में कदम रखती हो और अपने प्रेम से, अपने अच्छे कुशल व्यवहार से इस घर को स्वर्ग बना देती हो। एक एक का हृदय जीत लेती हो, सबके लिए एक पैर पर खड़ी रहती हो, परंतु कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा। ये घर केवल रेलवे स्टेशन की तरह है, जहाँ सब लोग दिख रहे हैं, भीड़ दिख रही है, तुम्हारा कोई नहीं है। दिल दुख रहा है तुम्हारा, मन तुम्हारा बहुत दुखी है। तुम्हारा बस चले तो आज के आज इस घर को छोड़ दो, संसार छोड़ दो, तुम इतनी दुखी हो। परंतु फिर याद करती हो अपने पिता के चेहरे को, फिर याद करती हो ससुर के चेहरे को, कैसे दोनों के पिता मिले थे, कैसे प्रेम से गले लगे थे, अपने अपने बच्चों की शादी करवाए थे एक दूसरे के साथ, कैसे ख्वाब देखी थी तुम अपने पति का हाथ थामकर 7 जन्म उनका साथ निभाने के लिए, कैसे बच्चे को जन्म दी थी तुम, माता पिता बने थे, कैसे तुमने एक दूसरे के साथ सुख और दुख को साझा करने की कस्में खाई थी। फिर ये क्या हो रहा है दोनों के बीच? क्यों अब पति तुम्हारा तुम्हारी बात ही नहीं सुनता, तुमसे प्रेम ही नहीं करता? तुम्हारे रिश्ते में दिन प्रतिदिन खटास आ रही है, तुम्हारा रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। ये क्या हो रहा है कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है? यदि तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे वश में नहीं है, तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ससुराल में तुम्हें मान सम्मान नहीं मिलता, तुम केवल एक सामग्री की तरह अपने ससुराल में रहती हो, सुबह से रात तक सबके लिए भोजन पकाती हो, काम करती हो, परंतु उसके बदले ना तुम्हें प्रेम मिलता है, ना सम्मान मिलता है, ना सामंजस्य मिलता है। कुछ भी ठीक तो नहीं है, परंतु ये जो ठीक नहीं है इसे तुम कैसे ठीक करोगी? सब कुछ ठीक कैसे हो जाएगा? कोई चाबी है क्या तुम्हारे पास? कोई जादुई चाबी है? कोई ऐसी चीज है? ऐसे जला दो, एक फूंक मारो और सब कुछ ठीक हो जाए? तो हाँ, मैं कहती हूँ ऐसा जादू है। ऐसा जादू केवल ज्योतिष शास्त्र में है, ऐसा जादू केवल अंक शास्त्र में है, ऐसा जादू केवल तंत्र शास्त्र में है, वशीकरण शास्त्र में है। ये वो विद्या है जो बिगड़े से बिगड़ी बात को बना देती है, बने से बने घर को तोड़ देती है। इसका कोई सही उपयोग करे तो ये सुख देती है। यदि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, बात बिगड़ रही है, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे दिन रात झगड़े हो रहे हैं, वो नहीं समझता है तुम्हें, नहीं प्रेम करता है तुमसे, वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानता, तब मेरा बताया गया आज एक दुर्लभ प्रयोग करके देख लेना। मैं कहती हूँ एक दिन में बात बन जाएगी, एक दिन में। आज तुम ये प्रयोग करो, आज से सब कुछ ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। बढ़ रही है दूरियां तुम दोनों के बीच, झगड़े लड़ाइयां बढ़ रही हैं, शब्द बोल रहा है, तलाक ले लेगा, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम चुभ रही हो उसे, तुम अब खूबसूरत नहीं दिखती उसे, उसके ऑफिस में तुमसे भी सुंदर लड़की उसके साथ काम करती है, वो उसके साथ रहना चाहता है। तुम्हारे पिता दहेज नहीं दिए थे, अब एक ऐसी लड़की मिल गई है, मालदार लड़की मिल गई है, बड़े पैसे लेकर आएगी, ऐसी बातें कानों में आ रही है तुम्हारे ससुराल में ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि बस ये काम करने के लिए ठीक है, रोटी पकाने के लिए ठीक है, इसे रहने दो, घर का काम तो करती है। तो तुम्हारा मन पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, तुम्हें पति का प्रेम, स्नेह, सम्मान कुछ नहीं मिल रहा। सास से कहने जाती हो कुछ तो तुम्हारे ही अंदर 4 अवगुण को बता दिया जाता है। क्या करूं? कैसे इस रिश्ते को रातों रात में सुधार दूं? कैसे मैं उन्हें सुंदर दिखने लगूं? कैसे अब मेरी बातें उसे अच्छी लगने लगे? कैसे मेरा चेहरा अच्छा लगने लगे? जब वो पसंद ही नहीं करता तुमसे, तुमको प्यार ही नहीं करता है, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता। ऐसा नहीं कि वो बुरा आदमी है, पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होती है, वो अपनी माँ का एक आदर्श बेटा है, अपनी बहन का एक आदर्श भाई, परंतु सारी दुश्मनी उसकी तुम्हारे साथ है। तब चलो प्रेम बढ़ाते हैं दोनों के बीच। एक ऐसा अद्भुत दुर्लभ प्रयोग बताने जा रही हूँ जिसे करने मात्र से तुम दोनों का एक तो शुक्र बलवान होगा, राहु जो बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है ना तुम दोनों के बीच, वो शांत होगा। और देखो सब कुछ कैसे अचानक से अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आपकी सफलताओं के अनगिनत मैसेजेस मेल आ रहे हैं मुझे। घर बच गया आपका, तलाक होने से रुक गया आपका। बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, साथ रहिए। मेरे चैनल पर मेरे बताए सारे वीडियोस मेरे भाई बहनों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, मुफ्त है। कोई नंबर जारी नहीं किया जाता मेरी तरफ से, एक भी रुपया किसी भी भाई बहन से नहीं लिया जाता। इस बात का स्मरण रखें। ध्यान से सुनिए। शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन सबसे पहले 4 कैंडल खरीद कर लाइए लाल रंग की मोमबत्ती। 4 तेज पत्ता ले आइए। प्रथम शुक्रवार, आज शुक्रवार है, जैसे सोने चली गई, यदि आप मायके में सो रही हैं तब आप अकेले अपने बेडरूम में करेंगे, पति के साथ अपने बेडरूम में सो रही हैं, ससुराल में रह रही हैं तो भी उस बेडरूम में करेंगे, दोनों अवस्था में करेंगे। 4 जो बेलीफ आपने ली है, तेज पत्ता आपने लिया है, 2 पर अपना नाम, 2 पर पति का नाम लाल रंग की कलम से लिख देना। चारों को अपने बेड के नीचे रख देना, यानी पति के बेड के नीचे। और अगर मायके में कर रही हो तो वो भी बेड पति और आपका कहलाएगा। अभी आप शादीशुदा हो तो बेड के नीचे रख देना। चारों कोने में, अपने बेडरूम के चारों कोने में लाल रंग की मोमबत्ती जला देना और मोमबत्ती को 50% जब तक जल जाए तब तक जलने देना और आराम से चैन से बेड पर सोना। तकिए के नीचे या बेड के नीचे 4 तेजपत्ता रख देना, जिसमें 2 में आपका नाम लिखा हो, 2 में पति का नाम लिखा हो। जब 50% मोमबत्ती जल जाए, देखते रहना, ऐसा नहीं दीदी कब जल गया मुझे पता नहीं चला, मैं सो गई और खत्म हो गया। फिर आप वशीकरण कर रही हो तो बहुत ध्यान रखना, मन को शांत रखना, पैर हाथ धो लेना। रात्रि के समय कर रही हो, कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं, अपने ऊपर थोड़ा जल भी छीट लेना। जब मोमबत्ती आधी जल जाए, अर्थात कहते हैं ना आधा जीवन हमारा समाप्त हो गया, सुख नहीं था नसीब में, अब यहाँ से सुखी होती हूँ मैं, तो आधी मोमबत्ती जब जल जाए, शुक्र अपना 8वां स्थान घेर ले, मतलब मोमबत्ती जब आधी जल जाए, उठना, 1 तेजपत्ता निकालना, चारों निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना, 1 तेजपत्ता उठाना और एक कोने में जल रही मोमबत्ती के साथ इस तेजपत्ते को जलकर खत्म कर देना, वहीं फेंक देना। दूसरे तेजपत्ते को दूसरी मोमबत्ती से जला देना, तीसरे को तीसरी के साथ और चौथे को चौथी के साथ। फिर पूरे कैंडल जलने देना, तुम चैन से सोना अपने बेडरूम में। ये जो तेजपत्ता जला, इसकी खुशबू तुम्हारे बेडरूम में ही, यहाँ का स्वामी ही शुक्र है, फैलने देना, चैन से सोना। सुबह जो कचरा निकले ना, तेजपत्ता जला हो तो कुछ हो, या मोमबत्ती का कुछ गिर गया हो, सब उठाकर फेंक देना, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। यह चमत्कारिक प्रयोग आज तक फेल नहीं हुआ है, केवल 1 बार, हफ्ते में 1 बार, और यदि 3 बार कंटिन्यू कर सको तो 3 शुक्रवार लगातार कर देना। करके देखो क्या चमत्कार होता है। शुक्र सुधर जाएगा, दोनों के बीच बढ़ रही दूरियां समाप्त हो जाएगी, दोनों में प्रेम बढ़ेगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।